मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम वृत्ति की 329वीं कक्षा, 5वें अध्याय की दूसरे पाद में 23 सूत्र हो गए। पूछना है कुछ? ये काह गमः समझ नहीं आया ठीक से। एकाह गम, अश्वस्यैकाह गमः। तो एक और अहन, पहले इन दोनों का समास कर लेंगे। कर्मधारय एकाहेन गम्यते, ठीक है ना। एकाह शब्द बना लिया पहले, एक और अहन का समास करके। फिर गम शब्द के साथ में एकाह शब्द का समास करेंगे। लेकिन यहाँ पर एकाहेन गम्यते ऐसा विग्रह करके जो गम धातु से प्रत्यय किया गया है तो वहां पर घय प्रत्यय किया गया है। अकर्तरी चकार के संज्ञा मैंने दो पक्ष बताई थे ना वहां पर। तो यहाँ यदि हम घय प्रत्यय करते हैं तो वृद्धि प्राप्त होती है, लेकिन वृद्धि को ये सूत्र, इसमें एकागम शब्द पढ़ा है पाणिनि ने, तो वृद्धि को नहीं होने दिया गया है। ठीक है ना, निपातन से ही वृद्धि का निषेध मान लिया गया है। और समास कर लेंगे अकर्तरी चकार के संज्ञायाम से। तो इस तरह से अर्थ क्या बन जाएगा, क्योंकि अकर्तरी चकार के इससे जो घय किया गया है, तो एकाहेन गम्यते तृतीया के अर्थ में, एक दिन के द्वारा, एक दिन का जो समय है उस समय के द्वारा जितना रास्ता पार किया जाता है, जितना गमन किया जाता है, यानी कि दूरी की दृष्टि से देखेंगे तो उसे कहा जाएगा एकाहगम। और वह एकाहगम, एक दिन में पार की गई दूरी, वह किसकी है? अश्वस्य, षष्ठी के अर्थ में। ये तस्सेदम के विषय बन जाते हैं सूत्र सारे, ये तो उसके अपवाद बन जाते हैं फिर ये। जैसे यहाँ पर जो अश्वसी का आगम में खय प्रत्यय किया गया है, ये तस्सेदम से जो अण की प्राप्ति है उसका अपवाद बन जाएगा। तब बनेगा आश्विनः, यानी अश्वस्य इदम, इदम किम, जो एक आहगम अर्थात एक दिन में पार की गई गमन अर्थात दूरी। तो यहाँ पर अश्वस्य इसीलिए षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक लिया गया है और उससे प्रत्यय करके आश्विनः। अच्छा जी, कर्तरी चकार के संन्यास में धातु से करेंगे ना? हाँ, घय प्रत्यय होता है ना, घय प्रत्यय तो भावे सूत्र से होता ही है सामान्य रूप से तो। लेकिन वहां पर जब आगे कहा गया है, क्योंकि भावे में तो भावे सूत्र ने तो भाव में कहा, हम भाव में नहीं कर रहे, हम तो एकाहीन गम्यते, हम उस समय को निकाल, दूरी को निकाल रहे हैं जितनी दूरी एक दिन में चली गई, पार की गई। तो यहाँ पर हम कर्ण में कर रहे हैं ये। अब कर्ण में भावे सूत्र नहीं करता है, भावे तो भाव में करता है। अन्य कारकों में करने के लिए हमें अकर्तरी चकार के संज्ञायम को लेना पड़ता है। ये कर्ता से भिन्न सभी कारकों में करेगा, 6 कारकों में से कर्ता को हटा दो तो 5 कारकों में ये सूत्र घय प्रत्यय करता है। लेकिन अच्छा जी, धातु की अनुवृत्ति है ना, धातु से करेंगे ना, धातु धातु की अनुवृत्ति जी, धातु से ही तो कर रहे हैं गम। जी
गम धातु से कर रहे हैं। एकाहेन गम्यते, ये तो विग्रह दिखाया मैंने कि हम तृतीया का विग्रह तो दिखाएं पहले, तभी तो अकर्तरी कार की संज्ञा में लाएंगे। कर्ता से भिन्न कारक कोई उपपद में होना तो चाहिए, क्योंकि अकर्तरी में सप्तमी है और सप्तमी होने के कारण से तत्रुपपदम सप्तमी स्थम, तो उपपद कोई दिखाना होगा। उपपद क्या है? एकाह शब्द। कारक कौन सा है? करण, तृतीया। एकाहेन गम्यते। जी आचार्य। चलो तो आगे देखते हैं। आगे है तस्य पाक मूले पीलवादी करणादिभ्य कुणज्जहाचौ। बड़े विचित्र सूत्र आएंगे आज की कक्षा में, अलग अलग प्रत्यय और करके शब्द बनाने वाले, जिनका प्रयोग कम ही दिखाई देगा, लेकिन शब्द अलग अलग अर्थ में बनाए गए हैं अनेकों। तो तस्य षष्ठी एक वचनांतम, पाक मूले सप्तम एक वचनांतम, पीलवादी कर्णादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम, कुणज्जहाचौ प्रथमा द्विवचनांतम। इसमें दो गण हैं, दो अर्थ हैं और दो प्रत्यय हैं, तो यथा संख्य जुड़ जाएगा इसमें। गण है दो, पीलवादी और कर्णादि। तो पीलवादी में पहला शब्द है पीलू। तो पीलवादी गण में उन शब्दों को लिया गया है जो कि प्राय करके वृक्षवाची हैं। वृक्ष या फल या फूल, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो पीलवादी गण में है। दूसरा है कर्णादि गण। तो कर्णादि गण में शरीर के अंगों के नाम हैं, क्योंकि कर्ण शब्द आ ही रहा है पहला उसमें। अर्थ लिए गए हैं पीलवादी गण से करेंगे तो पाक अर्थ में। पाक का तात्पर्य परिणाम। परिणाम जो होता है वस्तु का, ये पकना भी तो परिणाम है ना। और मूल का तात्पर्य हो गया जो उसका उपक्रम है, अर्थात प्रारंभ किसी अंग का, कहाँ से प्रारंभ हुआ, यानी उसका मूल, नीचे का भाग। नीचे का ऊपर का जहां का भी निकले तो नीचे का प्राय होता है, जहां उदाहरण दिए गए हैं जो, तो उन अर्थों में ये प्रत्यय होंगे कुणप और जाहच। इस संज्ञा जो प्राप्त होती है जगह जगह यहाँ पर, जैसे एक तो सूत्र है शह प्रत्ययस्य, यानी आदि दवह से आदि शब्द लेकर के शह प्रत्ययस्य और चुटु, फिर लशक को तदिते, ये जो तीन सूत्र हैं। लेकिन लशक को तदिते तद्धित को लेता नहीं है, तो उसकी तो समस्या कोई रही नहीं। अब रह गए दो सूत्र शह प्रत्ययस्य और चुटु, ये तो ले लेंगे तद्धित को। यहाँ तो अतद्धित नहीं कहा गया है। और आदि में जब होते हैं तो कुणप में तो कोई समस्या नहीं है, कवर्ग है और वो तद्धित का है। लेकिन जाहच में तो जकार आ गया, चुटू लग जाएगा, यहाँ पर लगना चाहिए। तो इस संज्ञा में एक तो ये नियम माना गया है कि यदि प्रयोजन नहीं होता है कहीं पर, क्योंकि पाणिनि अनुबंध लगाते हैं प्रयोजन के लिए, और हमने जकार की संज्ञा कर दी और प्रयोजन कोई है नहीं, तो उस अवस्था में संज्ञा नहीं की जाती। लेकिन ये भाव, ये अर्थ निकलेगा कहाँ से कि संज्ञा अनित्य है, नहीं की जाती? कहीं से संकेत तो दिखाई दे। तो वहां पर निर्णय ये किया गया है कि ये जो शह प्रत्यय से सूत्र है और ऊपर से आदि शब्द की अनुवृत्ति आ रही है, और फिर आगे कहा गया चुटु, तो चुटु आगे कहने की क्या आवश्यकता थी? हम शह के साथ में चुटु को नहीं जोड़ सकते थे क्या? कोई नई बात तो है नहीं उसमें। भाई शह प्रत्यय से भी प्रत्यय के आदि शकार को ले रहा है, चुटु भी प्रत्यय के आदि चवर्ग टवर्ग को ले रहा है। तो वहां जो टुकड़े टुकड़े कर दिए गए दोनों सूत्रों के योग विभाग, वो ये बता रहा है कि ये विधि चुटु आदि, चुटु सूत्र ये अनित्य है। अनित्य है का तात्पर्य कहीं संज्ञा होती है, कहीं नहीं होती। अब कहाँ होती है कहाँ नहीं होती, तो फिर वही उत्तर आएगा कि जहां प्रयोजन है वहां करो, जहां प्रयोजन नहीं है वहां मत करो। तो जहाज में जकार की संज्ञा नहीं की जाती। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा
पील्वादिभ्यः कर्णादिभ्यश्च षष्ठी समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः यथासंख्यं पाके मूले च कुणब्जाहज इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः। तो पीलू नाम पाकः बहुवचन है, क्योंकि पुष्पों के नाम है ये, फलों के नाम है ये। तो फल बहुत होते हैं, उनका जो पाक है, पाक यहाँ पर भाव में घय प्रत्यय है, पाकः बनाते ही हैं, वृद्धादेश के उदाहरण में आया था। तो पीलू नाम के जो फलों का पकना, बस उसी को कहा जा रहा है पीलू। कुणः, कुण प्रत्यय हो गया। ऐसी करकंधु कुणः, करकंधु नाम पाकः, करकंधु कुणः, करकंधु बेरों को बोलते हैं। बेरी, बेर होते हैं ना, बेर, बेरी के पेड़ पे आते हैं जो छोटे छोटे बेर भी होते हैं देशी, और अब तो बड़े बड़े बेर भी आ गए हैं काफी विदेशी पेड़ जो हैं। तो करकंधु कुणः, दो उदाहरण ले लिए इन्होंने कर्णादि गण से। तो कर्णस्य, अब यहां पर विग्रह करेंगे, जैसे वहां था पाकः, यहां है मूलम, कर्णस्य मूलम। अब कर्ण का मूल क्या कहलाएगा? कर्ण का जो नीचे का भाग है वही कर्ण का मूल है, कान की नीचे का भाग। तो कर्ण जाहम, कर्णस्य मूलम कर्ण जाहम। और अक्षी का जाह, आंख का जो मूल है वो भी आंख का। अब आंख का मूल कहाँ होगा? तो आंख का मूल है आंख से नीचे की तरफ को, जो नासिका की ओर आते हैं हम तो वहां पर आंख का मूल है अक्षिजाह। तो इन अर्थों को ये शब्द बोलेंगे। अब इसमें से अगले सूत्र में हमें अनुवृत्ति ले जानी है मूल शब्द की, पाक की नहीं ले जानी है। लेकिन नियम तो ये कहता है कि परिभाषा के अनुसार कि एक योग निर्दिष्टानाम, क्या है परिभाषा? एक योग निर्दिष्टानाम सहवा प्रवृत्ति ही सहवा निवृत्ति, सहवा निवृत्ति ही, है ना। तेजस्विनी और देव दोनों एक साथ ही हटेंगे या दोनों एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एक योग निर्दिष्टानाम सहवा प्रवृत्ति ही सहवा निवृत्ति ही। लेकिन यहां तो हमने टुकड़ा ले लिया मूल, तो फिर दूसरी परिभाषा भी तैयार कर ली गई, क्योंकि यहाँ तो है ना प्रयोजन के अनुसार नियम बनाए जाते हैं, है ना, प्रयोजन को देखते हुए। तो दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी? एक योग निर्दिष्टानाम अपि एकदेशा वृत्तिर्भवति। हाँ, एक देशो अनुवर्तते या एक देशानुवृत्तिर्भवति। तो एक योग निर्दिष्ट होने पर भी एक शब्द की अनुवृत्ति ले लेते हैं, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है तो ऐसा भी संभव है। तो इस तरह से मूल शब्द आ जाएगा नीचे। तो सूत्र है पक्षात तिहि, पक्षात पंचम एक वचनांतम तिहि प्रथम एक वचनांतम। षष्ठी समर्थ ऊपर से तस्य को ले लिया गया है, तो षष्ठी समर्थात पक्ष प्रातिपदिकात। अब मूले अर्थे केवल यही आएगा, मूले अर्थे तिहि प्रत्ययो भवति। यहां पक्ष से तात्पर्य है ये जो मास में हम 15-15 दिन के भाग कर देते हैं, दो भाग मास के, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो उस पक्ष का मूल क्या होता है? प्रतिपद, प्रतिपदा, वही तो है मूल। शुक्ल पक्ष भी प्रतिपदा से प्रारंभ होता है और कृष्ण पक्ष भी प्रतिपदा से ही प्रारंभ होता है। तो पक्ष से मूलम पक्षति। अब कौन से पक्ष का मूल है ये आगे बताना पड़ेगा, क्योंकि पक्षति ही का अर्थ हो गया केवल प्रतिपद, प्रतिपदा, बस। वो कृष्ण पक्ष की भी हो सकती है और शुक्ल पक्ष की भी हो सकती है तो ये एक शब्द को बनाता है सूत्र पक्षति ही। आगे है तेन वित्त चुंचुत चणपौ।
देखो यहाँ भी चुन चुप और चणप में चकार आ रहा है ना, जैसे कि जहाज में जकार आया था चवर्ग, तो यहाँ भी देखो इस संज्ञा नहीं है। प्रत्यय में विद्यमान रहेगा चकार। तेन तृतीय वचनांतम वित्तः प्रथम वचनांतम चुंचुप चणपौ प्रथमा द्विवचनांतम। वित्त शब्द, वित्त किसको कहते हैं? धन को या नहीं? धन को बोलते हैं नहीं, वित्त नहीं बोलते, धन को भी कहते हैं, वित्त धन को भी कहते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठ रहा है कि विद धातु से बनाएंगे जब विद ज्ञाने, तो वहां तो फिर रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व से दह लगना चाहिए ना। भाई इधर तकार आ रहा है, आगे निष्ठा का तकार है, तो जैसे अन्य शब्द बनाते हैं भिन्न छिन्न आदि, वैसे ही बनना चाहिए भिन्न। तो भिन्न सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि भिन्न शब्द होता ही नहीं। तो जहां निष्ठा के तकार को नकार का प्रकरण चलता है, निष्ठा का तकार और धातु का भी तकार दोनों, प्रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य च दह, वहां से फिर निषेध का प्रकरण प्रारंभ होता है। निषेध का प्रकरण कहां से प्रारंभ होता है? न ध्याख्या प्री मूर्छी मदाम, यहां से प्रारंभ हो जाता है। न आ गया ना आप, इसी के आगे क्या सूत्र है, कौन बताएगा? वित्तो भोग प्रत्ययो। वित्तो भोग प्रत्ययो हो, तो वित्त शब्द यहाँ निपातित है। क्यों है निपातित? नकार का निषेध करने के लिए। अर्थ भी दे दिए हैं कि सर्वत्र नहीं, क्योंकि विदित शब्द का भी प्रयोग होता है कि नहीं? वहां तो इडागम कर दिया गया, यहाँ दोनों बातें हैं, इडागम भी नहीं है और निष्ठा के तकार को नकार भी नहीं है, लेकिन अर्थ दे दिए गए भोग और प्रत्यय। तो भोग में तो आ गया धन, प्रत्यय का तात्पर्य, प्रत्यय कहते हैं ज्ञान के लिए। प्रत्यय के अनेकों अर्थ होते हैं। यहाँ जो हम बोलते हैं प्रत्यय अष्टाध्यायी में 3, 4, 5 इन अध्यायों में ये सब प्रत्यय चल रहे हैं, तो यहाँ तो हम बोल देंगे प्रत्यायते अर्थः अनेन इति प्रत्ययः, यहाँ अर्थ का ज्ञान कराने वाला। लेकिन अन्य शास्त्रों में दर्शनों में प्रवेश करेंगे, वहां प्रत्यय का अर्थ विश्वास, ज्ञान, ये अनेकों अर्थ निकलते हैं प्रत्यय के। तो वित्तो भोग प्रत्यय हो, प्रत्यय अर्थ में वित्त शब्द, तो यहां पर है ज्ञात, वित्त माने ज्ञात, प्रसिद्ध, जाना गया सबके द्वारा, इस अर्थ में। तो तृतीय समर्थात वित्त प्रातिपदिकात, नहीं, तृतीय समर्थात प्रातिपदिकात वित्तः इत्यस्मिन् अर्थे चुंचुप चणप इत्यतो प्रत्ययो भवतः। तेन तृतीय इसलिए लिए है क्योंकि वित्त शब्द में निष्ठा है, तो निष्ठा में कर्ता में तृतीया हो ही जाती है, निष्ठा के साथ में कर्म में होने के कारण से कर्ता में तृतीया हो जाएगी। तो तेन ये हो गया तृतीया। तो विद्या वित्तः, यहाँ तो साधन में है, वैसे करण में, तो विद्या वित्तः, विद्या के द्वारा जो व्यक्ति जाना जा रहा है, प्रसिद्ध है, तो उसे क्या कहेंगे? विद्या चुंचु। और चणक करेंगे तो विद्या चण। ये शब्द तो आते हैं प्रयोग में, चुंचु वाला तो अधिक मिलेगा, साहित्य में देखोगे तो चुंचु शब्द आएगा, चुंचु प्रत्यय लगा हुआ शब्द प्रयोग में आता है। एक शब्द लिया इन्होंने, जैसे केश, केश ही वित्त। अब किसी ने केश ही इस प्रकार के, या तो बड़े बड़े आकार में, या जटाएं आदि, कुछ भी कह सकते हैं, यानी उसकी पहचान ही उसका केश बन गई, केश ही उसकी पहचान बन गए, केशों के कारण से ही वह व्यक्ति प्रसिद्धि को प्राप्त हो चुका है। तो केश ही वित्त, केश चुंचु, केश चण। तो चुंचु पर चण प्रत्यय करके ये शब्द बनते हैं। आगे है वे नयभ्याम ना नायौ न सह, विनयभ्याम पंचमी द्विवचनांतम ना नायौ
प्रथमा द्विवचनांतम न सह अव्ययपदम, न अलग है, सह अलग है, दोनों ही अव्यय हैं, एक साथ बोल दिया है क्योंकि एक साथ इनका अर्थ लेना है इसलिए। तो न सह, न का अर्थ नहीं, सह का अर्थ साथ, साथ नहीं, इस अर्थ में वर्तमान शब्दों को लेना है। तो वी और न स्वयं इसी अर्थ को ही बोल रहे हैं, क्योंकि वी में गत अर्थ छिपा हुआ है, विगत निकल गया, चला गया, हट गया वहां से, साथ नहीं है अब, ये वी में ही अर्थ समाया हुआ है। ऐसे ही नए का अर्थ भी नहीं है, तो नहीं क्या नहीं, बस वस्तु नहीं है, तो साथ होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता फिर, जब है ही नहीं तो इन्हीं अर्थों में ये शब्द विद्यमान है और उसी में प्रत्यय कर रहे हैं, तो अर्थ तो इसी में प्रविष्ट है वो। इसका तात्पर्य ये सूत्र स्वार्थ में प्रत्यय कर रहा है, ठीक है ना। स्वार्थ इसी को बोलते हैं कि जहां पर प्रकृति में ही वह अर्थ समाया हुआ है। वहां ऐसा नहीं कि प्रत्यय करने के कारण से वह अर्थ आया है उसमें, इसलिए प्रकृति का बनाएंगे इसमें विशेषण कि न सह, अर्थात पृथक भावे वर्तमानाभ्याम वि नय इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम यथासंख्यम न नाय इत्येतु प्रत्ययो भवतः। यथासंख्य हो जाएगा, दो प्रातिपदिक हैं, दो प्रत्यय हैं। तो वी शब्द से तो कर लिया ना प्रत्यय, बस, अन्य तो कोई कार्य होना ही नहीं है इसमें। और ये प्रत्यय जो हैं इनकी गणना उसमें की गई है तद्धितश्चा सर्व विभक्ति ही, उसमें सारी गणना कर दी गई है कि कहां से कहां तक के प्रत्यय करने के बाद पूरे समुदाय की अव्यय संज्ञा हो जाती है। तो इनकी अव्यय संज्ञा हो जाती है, ये दोनों प्रत्यय उसमें आ चुके हैं। तो बिना का अर्थ अब क्या हो गया, साथ नहीं, अर्थात अलग अलग, पृथक बिल्कुल, इसीलिए बिना अर्थ शब्द पृथक अर्थ में आता है। दूसरा, नए से जब नाय प्रत्यय करेंगे तो नए में यकार तो अनुबंध है, न रह गया इधर, उधर नाय में भी यकार अनुबंध है, वहां ना रह गया, तो दोनों का ना ही है, लेकिन वहां यकार अनुबंध लगा देने से न को हो गई वृद्धि। अब एक ही अच है उसमें, तो आदि अच कह लो या कुछ भी कह लो उसको, तो नाना। अब नाना का भी लगभग वही अर्थ है, क्योंकि बिना का तो अर्थ बोलते हैं हम, जैसे पृथक अर्थ में ले लेते हैं इसको, तो हट करके ही पृथक होगा, साथ न हो करके। और नाना कहा तो भिन्न भिन्न अर्थ करते हैं इसका हिंदी में, तो भिन्न भिन्न में भी तो वही बात हो गई, भिन्न भिन्न और पृथक पृथक एक ही बात है लगभग, तो वो भी साथ नहीं है, जुड़े हुए नहीं है। तो इन दोनों अर्थों में ये अव्यय बन जाते हैं, बिना और नाना। आगे है वेह शालत छंग कटचौ। वेह पंचम एक वचनांतम, शालत छंग कटचौ प्रथमा द्विवचनांतम। देखो आगे और भी आ रहे हैं ये, जिनको हम उपसर्ग बोलते हैं प्रायः करके, जो प्रादि में जिनकी गणना की जाती है, इसमें भी है, अगले सूत्र में भी है, फिर उससे आगे में भी है। तो ऐसे जो ये आ रहे हैं प्रादि, तो ये यहाँ पर किसी न किसी धातु के अर्थ को लिए हुए रहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उपसर्ग जो होता है, जिसको हम उपसर्ग कहते हैं, धातु के साथ में आता है, तो धातु के अर्थ को लिए हुए रहता है, वो अपने अंदर समाये हुए रहता है। तो ये भी प्रत्यय यहाँ पर स्वार्थ के ही माने जाएंगे ये, ठीक है ना, धातु के अर्थ के जो है ये विशेषक होते हैं। तो यहाँ पर जो वी लिया गया है, तो वे ही पंचम एक वचनांतम शालत संकट प्रथमा द्विवचनांतम, यानी कि वी प्रातिपदिकात शालच संकटच इत्येतौ प्रत्यय होता है, अर्थ नहीं बताया जा रहा है कोई भी, तो अर्थ उसी में समाविष्ट है। तो वी जो है ना, ये गत अर्थ इसके साथ और जोड़ दो, गत का अर्थ निकला हुआ, यहां निकला अर्थ लेंगे, क्योंकि ये शब्द विशेष अर्थ में ही आते हैं,
तो विगते श्रृंगे, अब किसी पशु के जो है गाय भैंस आदि जिनके सींग निकलते हैं, उनके सींग निकल आए, लेकिन सींग भी कैसे हैं? तो जो लंबाई होती है जब सींगों की, छोटे छोटे सींग हैं तो नहीं कहेंगे, जो लंबे वाले सींग हैं, विशेष रूप से जो निकले हुए हैं, तो विशेषता कब होती है? लंबाई अधिक होने से। तो विगते श्रृंगे विशाले, और वैसे भी विशाल शब्द का अर्थ कहाँ लेते हैं हम? विशाल का तो बहुत प्रयोग होता है ना संस्कृत में, तो इसका प्रयोग कहाँ होता है? जो आकार में बड़ा हो, विशाल। लेकिन वो आकार में बड़ा होते होते वो इस तरह से भी हो गया है कि भाव रूप में भी लेकर के, भाई किसी के विचार उच्च कोटि के हैं, उदार हृदय है, कह रहे ये तो बहुत विशाल हृदय का है। अब विशाल हृदय क्या, उसका हृदय के नाप बड़ा हो गया है क्या अंदर? नाप तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ भावात्मक दृष्टि से है, जो उदार भावों को रखता है अपने अंदर, तो विशाल हृदय बोल देते हैं। तो इस तरह से शब्द प्रयोग में आते आते उसके अर्थ की व्यापकता होने लगती है। तो विगते श्रृंगे विशाले, संकट का प्रयोग कब मिलेगा? ये जो द्विवचन दिया है, विशाले, विशालम, विशाले, विशालानी, श्रृंगम, श्रृंगे, ऐसे करके नपुंसक लिंग का शब्द है श्रृंग, तो द्विवचन का प्रयोग हो रहा है विशाले और विसंकटे। मूल शब्द बनेगा विशाल और विसंकट, यही बनेंगे ऐसे ही, ये द्विवचन के रूप में। आगे है संप्रोदश्च कटच। अब यहाँ पर च सूत्र में पढ़ दिया है, तो ऊपर से वी को भी ले लेते हैं, तो 3 तो इसी में आ गए, 1 ऊपर से आ गया, 4 हो गए अभी ये। तो संप्रोदः पंचम एकवचनांतम, च व्यापदम कटच प्रथम एकवचनांतम, सम प्र उत संप्रोदः, 3 ही हो गए, वी ऊपर से आ गया, तो सम प्र उत वी इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः कटच प्रत्यय भवति। यहाँ भी कोई अर्थ नहीं है, तो अर्थ विभिन्न प्रकार के यहाँ जैसे प्रयोग में आ रहे हैं उस प्रकार के लिए जाएंगे, क्योंकि आगे जो सूत्र आ रहा है एक और संज्ञायाम शब्द, उस संज्ञायाम का जो प्रभाव है ना, थोड़ा पीछे की ओर भी ले लेते हैं और आगे की ओर भी, और संज्ञा जहाँ कह देते हैं वहाँ एक विशेष अर्थ में ही शब्द यानी अवधेय उनका एक विशेष बन जाता है। फिर ऐसा नहीं है कि हमने यौगिक अर्थ करके और सारा कहीं भी घटाने लगे हैं उसको, उस तरह से नहीं होता है। तो कटच प्रत्यय में भी यहाँ एक संज्ञा तो होनी ही नहीं है, क्योंकि तद्धित का है ये, तो कट शब्द बचेगा। और वैसे कट धातु अलग से भी आती है, किस अर्थ में आती है? कट धातु कटे वर्षा वर्णयो नहीं है क्या? धातु है तो एदित कटे वर्षा वर्णयो चटेत के, इसके आगे फिर अटपट गतौ आदि आती हैं, लेकिन यहाँ पर कटच प्रत्यय है ये। तो सम प्र उत वी, तो सम से तो बन जाएगा संकट। अब संकट शब्द प्रसिद्ध है बिल्कुल ही, कोई समस्या आ जाती है सामने तो कहते हैं बहुत बड़ा संकट आ गया। अब सम उपसर्ग को, सम को हम किस अर्थ में ले लेंगे? अब प्राप्त अर्थ में ले लो, गत अर्थ में भी लगा सकते हैं, लेकिन प्राप्त है, लेकिन प्राप्त क्या है भाई? सुख भी तो प्राप्त होता है, लेकिन नहीं, दुख अर्थ में ही आएगा ये। समस्या अर्थ में ही आना है। सुख की प्राप्ति होती है तो नहीं कहेंगे संकट आ गया बहुत बड़ा। तो विशेष अर्थ में ही प्रयोग में आते हैं ये। ऐसे ही प्रकट, बहुत से लोग बोल देते हैं प्रकट, हिंदी में चलता है ना प्रकट, प्रकट हो गया, तो प्रकट नहीं है वास्तव में, वो प्रकट है, वो का ग हो गया है बोलते बोलते, क्योंकि गटच प्रत्यय नहीं है ये, कटच प्रत्यय है। तो प्रकट, अब प्रकट का भी अर्थ क्या होता है भाई? सामने प्रकर्ष रूप से कोई विषय उपस्थित है, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई पशु, कुछ भी ले सकते हैं, जो सम्मुख आ जाता है, तो सम्मुख अर्थ में
प्रकट शब्द का प्रयोग, यानी हमें ज्ञात हो गया है। ऐसे ही उत्कट, अब उत्कट में दो प्रकार के अर्थ आ सकते हैं, भयंकरता की भी दृष्टि से और उत्कृष्टता की भी दृष्टि से, यानी बहुत उच्च कोटि का है तब भी उत्कट है। अब उच्च कोटि का गुणों की दृष्टि से लेंगे उस रूप में भी, बहुत उग्र स्वभाव का है वहां भी उत्कट है। तो प्राय करके उस अर्थ में लेते हुए तो इन्होंने दिया है जो अच्छे प्रकार प्राप्त, यानी कि श्रेष्ठ, तो उत्कट। और विकट में थोड़ा भिन्न अर्थ निकल आता है, जहां कठिनाई प्रतीत होने लगती है। तो जैसे स्थिति आती है कहीं ऐसी, तो कहते हैं बहुत विकट स्थिति आ गई, विकट स्थिति, भयंकर स्थिति, समस्याओं से युक्त ऐसी स्थिति, तो विकट शब्द है। इस तरह से इनकी यथा कथनचित अर्थ जैसा भी प्रयोग में आ रहा है उसी रूप में लेकर के और उस अर्थ को उस संप्रउतवी में समाविष्ट माना जाएगा। गुरु जी, जो हिंदी में या मराठी में भी एक विकट जो रूप है, क्या इसी से बना है अपभ्रंश होके? वह को ब तो बोल ही देते हैं प्राय करके, व और ब में अधिक भेद नहीं दिखाई देता है वार्तालाप में, तो वही है विकट। विकट कोई अंतर नहीं पड़ा ज्यादा, वह को ही तो ब हुआ है, या और भी कोई अंतर है? विकट विकट बोल रहे हो ना, विकट विकट। वाह, अगर वकार ही है तब तो फिर यही रहेगा विकट, फिर तो कोई अंतर पड़ा ही नहीं। और बकार यदि हो गया है उच्चारण करते हुए तो कोई बात नहीं है, वहां भ्रंश हो जाता है। व का ब बोल देते हैं लोग, लोग तो वेदों को भी वेद बोल देते हैं। वेद, वेदों के विद्वान। आगे है अवात कुटारच्य। अब इसको अब को अलग से पढ़ा, क्योंकि प्रत्यय भी अलग है और आगे इसकी अनुवृत्ति भी ले जानी है। अवात पंचम कुशनांतम कुटारत, कुटारच प्रथम कुशनांतम च व्यपदम, च कह करके ऊपर से कटच को भी ले लिया है। तो अब प्रातिपदिकात कुटारच कटच इत्येतौ प्रत्यय भवतः। अब ये भी देखो अलग अर्थ में ही प्रयोग में आते हैं, कि जैसे जहां पर भूमि में या नीचे का जो भाग होता है तो उसको बोलते हैं अवकुटारम, ऐसे ही अवकटम। तो ये जो अर्थ निकल के आ रहे हैं, अब यहाँ जैसे भूमि का भाग ले लिया गया, जबकि यहाँ भूमि का कहीं भी कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहा है, न ही निम्न भाग है, ये अर्थ कहीं, चलो निम्न का थोड़ा सा भाव हम अब शब्द में ले सकते हैं। जैसे कोई नीचे को आता है तो कहते हैं ना अवतरण, नीचे उतर रहा है, अवतरती, तो कुछ अर्थ अब में आ रहा है निम्न भाग का, लेकिन भू का ही निम्न भाग हो, ये अर्थ कहां से आया? तो ये सारे शब्द एक विशेष अर्थों में चल रहे हैं, उन्हीं में इनका प्रयोग होता है। ऐसा नहीं है कि हम एक सामान्य अर्थ को, यौगिक अर्थ को लेकर के कहीं भी प्रयोग करने लगे, ये संभव नहीं है, वो अर्थ नहीं निकल पाएगा उससे। तो भूमि का जो निम्न भाग होता है, नीचे का भाग, वो हो गया अब कुटारम और अवकटम, दोनों अर्थ निकल जाएंगे इसी में। अगले सूत्र में अर्थ दे दिया है। जैसे ये जो सारे प्रत्यय कैसे हो गए, ये स्वार्थ में हो गए, इनमें सारा अर्थ इन्हीं में छिपा हुआ है, उपसर्गों में ही प्रत्यय लगा करके उसको प्रकट कर दिया गया है बस। आगे है नते नासिकायाः संज्ञायाम टीटे नाटज भ्रटचः। ये टीटे में जो यकार दिखाई दे रहा है, प्रत्यय तो टीटच ही है, तो चकार को जकार और फिर यकार कर लेंगे। तो नते सप्तम एक वचनांतम, नासिकायाः षष्ठी एक वचनांतम, संज्ञायाम सप्तम एक वचनांतम, टीटे नाटज भ्रटचः प्रथमा बहुवचनांतम। ऊपर से अवात कुटारच सूत्र से अवात शब्द को ले लिया है। तो अब शब्दार्थ, नते नासिकायाः,
अर्थात नासिकायाः नते अभिधेये संज्ञायां विषये टीटच नाटच घटच इत्येते प्रत्यया भवन्ति। यहां पर जो शब्द है ना नत, तो एक तो नम धातु से हम निष्ठा प्रत्यय करते हैं और अर्थ क्या लेते हैं उसका, झुका हुआ, प्रणम प्रभवत्वे शब्दे च। कोई अधिक विनम्र होता है तो नत, किसी के सामने झुक जाना। लेकिन यहां पर जो नत शब्द में निष्ठा है ये भाव में माना जाएगा, नपुंसके भावे तह, ये भाव में है। तो भाव में जब कर्ता में नहीं है, ये भाव में करेंगे तो नत का अर्थ हो गया झुकना, धात्वर्थ, और नासिका में षष्ठी है तो नासिका का झुकना, यही तो अर्थ निकला। अब यदि ये अर्थ निकला तो फिर हम झुकी हुई नासिका अर्थ कैसे ले लेंगे, जैसे इन्होंने दिया है झुकी हुई नासिका, नासिकायाः नतम, विग्रह कैसे किया गया, षष्ठ्यंत नासिका को बना करके नासिकाया नतम, और नत का अर्थ किया था हमने झुकना, तो नासिका का झुकना, तो पूरा शब्द जो बना अब टीटम, ये नासिका के झुकने को ही तो कहेगा, यानी गुण को कह रहा है एक प्रकार से ये। लेकिन गुण और गुणी में अभेद मानते हुए यहां झुकी हुई नासिका को ही कहा जा रहा है अभी ये अवटीटम। और फिर यहां तक हो जाता है कि झुकी हुई नासिका जिस मनुष्य की है, अब वहां तक बात पहुंच गई, वो मनुष्य भी ऐसे ही कहा जाएगा अवटीट शब्द से। यानी शब्द जो है बनाया गया था प्रत्यय करके नासिका के झुकने को कहने के लिए, फिर वो नासिका को कहने लगा। पहले उंगली पकड़ते हैं, उंगली पकड़ के फिर हिंदी में कहावत उक्ति आती है ना, हिंदी वालों को याद होगी, क्या बोलते हैं, बोलना जरा पूरा, लोकोक्ति क्या है, उंगली पकड़ के, जैसे हाथ में उंगली होती है ना ये, तो पहले उंगली पकड़ लेते हैं, उंगली के बाद फिर पूरा ही हाथ पकड़ लेते हैं। तो उंगली पकड़ के हाथ पकड़ना या उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना, इसको पहुंचा कह देते हैं पूरा हिंदी में। तो ऐसे यहां पर बात बढ़ती गई, नासिका के झुकने से प्रारंभ हुई थी, फिर वो नासिका तक पहुंच गई, नासिका से पहुंचते पहुंचते पूरे मनुष्य पर ही पहुंच गई फिर वो, तो उस मनुष्य के भी यही नाम बन जाते हैं कि अवटीटम, अवनाटम, अवभ्रटम। प्रत्यय तीन है, अर्थ सबका एक ही है। नासिका के झुकने, नासिका का झुकना भी जो है प्राय करके इधर उत्तर भारत में, ये जो पहाड़ी इलाके हैं वहां, जो पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, इधर अधिक मिलेंगे लोग। अफगानिस्तान है, बड़ी बड़ी नाक जिनकी होती है ना, पंजाबियों में प्राय देखा होगा, तो बड़ी नाक होगी तो थोड़ा झुकाव रहता है उसमें। लेकिन जो अन्य देश हैं जैसे जापान या चाइना या ये वियतनाम इत्यादि, इधर देखोगे तो बहुत छोटी छोटी नाक होती है उनकी, वो झुकना भी वहां कहाँ पता लग पाएगा, उतना छोटी नासिका वाले होते हैं वो लोग। चलो आगे, आगे भी देखो ना, ये जो नते नासिकाया, जो इतना जो शब्द है ये दो सूत्रों में आगे और जा रहा है, तो ये शब्द अभी समाप्त नहीं हुए। झुकी हुई नासिका वालों को बहुत सारे शब्द दिए गए हैं उपाधि के रूप में, वो सब मिलेंगे आगे और भी। तो ये तीन सूत्र हैं इसी विषय से युक्त, झुकी हुई नासिका के लिए। आगे है नेर बिडज बिरी सचौ, नेह पंचम एक वचनांतम, बिडज बिरी सचौ प्रथमा द्विवचनांतम। पीछे जो शब्द था वो अवात कुटारच सूत्र से अब शब्द को ले आया गया था, इस सूत्र में नी बढ़ा दिया गया, ठीक है ना। तो एक तो अब और एक नी, और इसी नी को फिर अगले सूत्र में ले जाया गया है। तो अब शब्द से तो तीन प्रत्यय कर दिए गए थे, और नी शब्द से दो प्रत्यय यहां पर हैं और दो प्रत्यय फिर अगले सूत्र में भी हैं।
इससे 4 बन जाएंगे। तो नी शब्दात नासिकाया नते अभिधेये संज्ञायाम विषय बिडज बिरीसच इत्येतौ प्रत्यय होता है। बड़े विचित्र प्रत्यय आ रहे हैं ना, ऐसे प्रत्यय नहीं सुने होंगे अभी तक। अभी तक तो हम जो ठक ठय में ही लगे पड़े थे अब तक, हैं ठक 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 कर रहे थे। अब ये अलग प्रकार के प्रत्यय आने लगे। तो जैसा जैसा अर्थ पीछे किया गया था, अर्थ में कोई अंतर नहीं आने वाला। झुकी हुई नासिका वो भी निबिड़ है, झुकी हुई नासिका वाला पुरुष वो भी निबिड़ है। तो निबिड़म निबिरीसम। अब सामान्य में विशेषण के रूप में न लेकर के एक सामान्य शब्द बना दिया है, तो लिंग ऐसे ही नपुंसक लिंग रख दिया गया है। लेकिन जब पुरुष का वाचक बनेगा ये, तो पुल्लिंग में आएगा उस अवस्था में। यहाँ तो केवल एक सामान्य रूप में शब्द रख दिया है। जब कोई विशेष सामने नहीं होता है, तो एक सामान्य लिंग नपुंसक लिंग के रूप में शब्द को रख देते हैं। आगे है इनच पिटच चिकचिच। इनच पिटच प्रथमैक वचनांतम चिकची लुप्त प्रथमांत निर्देश च व्यापदम। इसमें चिक और ची का समास करके और विभक्ति को हटा दिया गया था। समाहार द्वंद्व इनच पिटच में भी हुआ है, समाहार द्वंद्व चिकची में भी हुआ है। क्योंकि इनट पिटच में तो हम प्रथमा मान सकते हैं, हम लुप्त प्रथमांत करेंगे तब भी यूं ही बनेगा, प्रथमा मानेंगे तब भी यूं ही बनेगा, सु का लोप हो जाएगा। लेकिन चिकची में अगर प्रथमा सु प्रत्यय लाएंगे तो विसर्ग होना चाहिए, या फिर हम नपुंसक लिंग माने, उस अवस्था में लुक भी हो सकता है। ठीक है ना। तो लुक कहें या लुप्त प्रथमांत, बात तो एक ही हो गई, कोई अंतर नहीं पड़ा उसमें, तो उसको लुप्त प्रथमांत मान लिया गया है। तो नी शब्द को ऊपर से लाते हुए अर्थ हो जाएगा कि नासिकाया नते अभिधेये नी शब्दात इनच पिटच इत्येतौ प्रत्ययो भवतः। अब 2 प्रत्यय कर दिए गए। इधर फिर जो नी शब्द था, जैसे पीछे हमने अब शब्द और नी शब्द से बनाए थे, अवटीट और अवनाट, अवभृट भ्रट, ऐसे ही निबिड और निबिरीस। लेकिन यहां पर नी शब्द को जब लाया गया, तो नी शब्द के स्थान में एक और ही, अर्थात तत्संयोगेन च यथासंख्यम नी शब्द से स्थाने चिक ची इत्येतौ आदेशौ भवतः। अब क्योंकि प्रत्यय 2 हैं, आदेश भी 2 हैं, तो जिस अवस्था में इनच प्रत्यय लाएंगे नी के आगे, तब तो नी को हो जाएगा चिक आदेश, और जब पिटच प्रत्यय लाएंगे तो नी के स्थान में हो जाएगा ची आदेश। हो गया स्पष्ट। अच्छा, अब जब नी के स्थान में चिक आदेश करेंगे तो यह से तीचा लगा दो, बस संज्ञा तो हुई जानी है, तो बन गया चिकिनहा। और जब पिटच प्रत्यय करेंगे तो नी के स्थान में ची आदेश हो गया। अब वहां पर तो भसंज्ञा हो नहीं पाएगी, तो वहां रहेगा चिपिटः। तो चिकिनः चिपिटः। अब ये जो 2 शब्द हैं, इन्हीं में से एक शब्द चिपिट, ये अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त हो चुका था। लेकिन ये किस अर्थ में जाकर के पहुंच गया, और थोड़ा सा बिगड़ भी गया फिर ये हिंदी में जाकर के। तो क्या है इसका बिगड़ा हुआ शब्द हिंदी में चिपिट का, कौन बताएगा? अनमोल, पता नहीं तुम्हें? चपटा नहीं बोलते हैं? चपटा शब्द तो बहुत प्रयोग में आता है। जैसे कोई सपाट वस्तु है, चपटी सपाट वस्तु होती है ना, थोड़ा नीचे को बिल्कुल एक जैसी, तो उसको चपटा करके बोलते हैं। और किसी की नाक भी अगर छोटे साइज की है ना, बहुत छोटी होती है या दबी हुई होती है, तो चपटी नाक वाला ऐसे बोलते हैं। तो चपटी ये शब्द जो है ना, इसी का चिपिट का ही चल रहा है, ये बिगड़ा हुआ रूप।
अब वो चपटी में चिपिट शब्द है ये, वो ई हट गई सब में से, चपट चपट चपटी चपटा ऐसे करके बोलते हैं इसको। तो चिकिना है चिपिटा। ये 3 सूत्र हो गए नासिका से जुड़े हुए। आगे अब अन्य सूत्र आया, इसमें अन्य शब्द बनेंगे अब। लेकिन ये संज्ञा जो चल रहा था पीछे, संज्ञायाम, तो इसका प्रभाव मैंने कहा था ना पिछले सूत्र में भी जा रहा है और आगे तो अनुवृत्ति के रूप में ला ही रहे हैं इसको। तो विशेष अर्थों को ही कहने वाले हैं ये सारे शब्द। आगे है उपाधिभ्याम त्यकन्नासन्नारूढ़योः। उपाधिभ्याम पंचमी द्विवचनांतम, त्यकन प्रथमैक वचनांतम, आसन्नारूढ़योः सप्तमी द्विवचनांतम। यहां भी देखो 2 प्रातिपदिक हैं और 2 अर्थ हैं उनके, तो यथासंख्य करके अलग अलग अर्थ ले लेंगे दोनों के साथ में। उप अधि इत्येताभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम यथासंख्यम आसन्न आरूढ़ इत्येतयोरर्थयोः त्यकन प्रत्ययो भवति संज्ञायाम। त्यकन का बचेगा त्यक। अब ये भी जो शब्द हैं उप से त्यकन करेंगे और अधि से भी त्यकन करेंगे, लेकिन जब उप से त्यकन करेंगे तो आसन्न अर्थ में करेंगे। अब आसन अर्थ में करेंगे तो संज्ञा भी साथ में आ रही है। अब केवल मात्र इतना ही अर्थ निकाल करके कि जो भी कुछ आसन्न है वहां उप से हम त्यकन प्रत्यय कर दें और उपत्यक शब्द बना लिया तो सर्वत्र प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि संज्ञा का तात्पर्य यही होता है, यानी कोई एक विशेष अर्थ है जहां ये शब्द प्रयोग में आएगा। वह विशेष अर्थ क्या है? तो ये जो पर्वत होते हैं पहाड़, इनमें जो उठा हुआ भाग होता है जिसको पठार कहते हैं, उठा हुआ भाग है। 2 बातें हो गई ना, एक तो उठा हुआ भाग होता है, जब उठा भाग होगा तो फिर एक उठा हुआ भाग, एक और उठा हुआ भाग, कहीं के जो टुकड़े होते हैं ना उठे जगह 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 उभरे हुए भाग, तो फिर मध्य का भाग भी तो बन जाएगा उनका, बीच बीच में जो खाइयां जैसी होती हैं। तो 2 तरह की चीजें हो गई वहां पर, एक तो उठा हुआ भाग, एक नीचे का भाग। तो जो उठा हुआ भाग होता है वहां तो अधि शब्द आरूढ़ अर्थ ले लेंगे वहां पर, क्योंकि आरूढ़ का अर्थ क्या है? कोई व्यक्ति ऊपर को चढ़ता है तो क्या बोलते हैं? आरोहति। या नीचे को उतरेगा तो बोलेंगे आरोहति, फिर तो अवरोहति बोलेंगे, आरोहति अवरोहति। तो आरूढ़ का अर्थ हो गया ऊपर को चढ़ा हुआ, तो वहां तो हमने अधि से प्रत्यय कर लिया, क्योंकि आरूढ़ अर्थ में अधि से होगा। अब रह गया जो दूसरी बात जो है, नीचे का जो भाग होता है जिसको तराई शब्द भी कहते हैं हिंदी में, तराई का इलाका, नीचे का भाग, खाई, घाटी, ये शब्द आते हैं प्रयोग में। तो वहां पर उप शब्द से वो आसन्न अर्थ में है। तो आसन्न का वैसे तो होता है निकट, तो निकट यही है कि जो पर्वत है पर्वतस्य आसन्नम, पर्वत हो गया ऊंचा भाग थोड़ा सा, उसके जो निकट है, तो निकट कौन सा होगा? उसका नीचे का भाग, तो उसे कहेंगे उपत्यक। लेकिन ये क्योंकि स्त्रीलिंग में प्रयोग में आता है ये, है ना, और लिंग होते हैं लोकाधीन, तो स्त्रीलिंग में प्रयोग में आने से यहाँ टाप प्रत्यय भी कर लिया। टाप प्रत्यय कर लिया तो एक समस्या और भी आती है फिर साथ में, कि टाप जब परे होता है और उसके पीछे क से पूर्व यदि आकार होता है तो उसको इकार होना चाहिए प्रत्ययस्थात का सूत्र से, लेकिन यहाँ तो नहीं बना। अगर करेंगे भी तो क्या बनना चाहिए? उपत्यका। बोलने में भी नहीं आएगा ढंग से, उपत्यका सरल लग रहा है, उपत्यका ये कठिन लगेगा ना, क्योंकि यकार भी तालु से बोला जा रहा है और यकार में जो इकार की मात्रा है वो भी तालु से, तो थोड़ी स्थिति बिगड़ जाती है बोलते बोलते। तो यहाँ पर संज्ञा कहने के कारण से, संज्ञा के कहने के कारण से इकार भी यहाँ पर नहीं हुआ है, वो भी संभव नहीं है, क्योंकि उससे फिर वो अर्थ निकलेगा ही नहीं। उपत्यका, अधित्यका, ये शब्द प्रयोग में आते हैं पर्याप्त।
और दोनों ही स्त्रीलिंग के हैं। अगला सूत्र बहुत प्रसिद्ध है ये, कर्मणि घटो ठच। कर्मणि सप्तम एकवचनांतम, घटः प्रथम एकवचनांतम, अठच प्रथम एकवचनांतम। अब यहां पर कर्म शब्द जो दिया गया है तो कर्म संज्ञा भी है, और संज्ञा है तो संज्ञा होने से क्या होना चाहिए भाई, कर्मवाची कर्म कारक जो होता है, जिनकी कर्म संज्ञा कर दी जाती है, वो प्रातिपदिक लेने चाहिए। लेकिन नहीं, यहां स्वरूप से लिया गया है, क्योंकि उस कर्म को लेकर के अर्थ घटेगा नहीं बिल्कुल भी। और रही बात समर्थ विभक्ति, तो कर्म शब्द से यदि प्रत्यय करेंगे तो पंचमी होनी चाहिए, लेकिन सप्तमी दी हुई है, तो सप्तमी इसीलिए दी है कि सप्तमी समर्थ विभक्ति भी बनाना है, इसको वही लेना है। तो सप्तमी समर्थात कर्मन प्रातिपदिकात घटः इत्यस्मिन् अर्थे अठच प्रत्ययो भवति। अब घटः शब्द जो यहां दिया गया है, ये इसका अर्थ लेंगे हम कर्ता में। घट चेष्टायाम धातु है ना, अगर भाव में करेंगे फिर तो घाटः बनेगा। तो घटते इति घटः आत्मनेपद की धातु है, तो पचाद्यच नंदी ग्रही पचाद्यभ्यो सूत्र से अच प्रत्यय करके बनाया गया है घटः, घटते इति घटः। चेष्टा करता है जो, घट चेष्टायाम। और कर्मन में सप्तमी ले ली तो कर्मणि घटते, कर्म में जो चेष्टा करता है, यानी कर्मशील है व्यक्ति, पुरुषार्थी है, कर्म अधिक करता है, आलसी नहीं है, ऐसे मनुष्य को कहा जाता है कर्मठ। और बहुत प्रयोग होता है इसका, तो कर्मठ। यहां पर ठस्से का सूत्र क्यों नहीं लगा, आ रहा है ना प्रत्यय में। तो देखो ठस्से का जो सूत्र है जहां केवल ठ होता है, देखो अठच में जो ठ है ये प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय का अंश है। प्रत्यय क्या है, अनुबंध को हटा करके देखते हैं, प्रत्यय प्रत्यय क्या है, अठ। तो अठ पूरा एक प्रत्यय है, केवल अ प्रत्यय नहीं है, केवल ठ प्रत्यय नहीं है। और वहां ठस्से का हमें जो ठस्से षष्ठी दी हुई है, तो वहां तात्पर्य है कि जिसके कारण से अंग बना है, अंग संबंधी, यानी अंग का जो निमित्त बना है, अंगस्य निमित्तस्य ठकारस्य एक आदेशो भवति। तो इसलिए पाणिनि ने क्या किया, पाणिनि ने यह किया कि ठ के इक को बचाने के लिए उन्होंने आकार को और जोड़ दिया उसमें। अब यदि यहां पर एक कर लें, विचार करके देखो तो क्या स्थिति बनेगी, अ अठच का अ भी है, और ठ को कर लिया हमने एक, तो अ और एक। अब क्या करेंगे, गुण ही तो करेंगे या जैसे पीछे लगाएंगे इससे पीछे तो अंग में लगेगा ना, ये तो प्रत्यय के अंश बोल रहे हैं ना हम लोग। तो अ और एक क्या बन गया मिलकर के, एक। तो प्रत्यय ही नहीं कर लेते पाणि एक, फिर है? क्या बनता सूत्र फिर, कर्मणि घट एकच, ये हो जाता। अठच कहने की क्या आवश्यकता थी फिर। तो ठ के एक को बचाने के लिए ही पाणि ने आकार पढ़ा है सूत्र में। प्रत्यय में जो आकार जोड़ा गया है ये इसीलिए जोड़ा गया है, अगर आकार को नहीं जोड़ते केवल ठस कहते तो ठसे कहा जाता, इसलिए अठस ही रहेगा, ऐसा ही जो करते हो। तो कर्मणि घटते इति कर्मठ पुरुष। आगे, तदस्य संजातम तारकादिभ्य इतच, ये सूत्र बहुत व्यापक है ये, और व्यापकता इसकी इसलिए भी है क्योंकि तारकादि गण को आकृति गण माना गया है। लेकिन एक प्रश्न यहां सबके अंदर उठता है इस सूत्र को पढ़ने के बाद, कि जैसे इतच प्रत्यय हो रहा है ये, और
हम जब निष्ठा प्रत्यय करते हैं किसी धातु से, और धातु है यदि सेठ, जैसे प्रत्ययांत धातुएं तो सारी ही सेठ होती हैं। प्रत्ययांत का तात्पर्य सनाद्यंता धातु लगाते हैं जब, तो वहां तो सर्वत्र प्रत्यांतों से जब निष्ठा करेंगे तो इडागम होता ही है। तो इडागम करके जो निष्ठा प्रत्यय है उसका स्वरूप क्या बन जाता है फिर? इत हो गया नहीं? और यहां भी देखो प्रत्यय क्या है? इतच। तो निष्ठा करके भी वही शब्द बनता है और इतच प्रत्यय करके भी वही शब्द बनता है, तो अंतर क्या रह गया फिर? लेकिन निष्ठा प्रत्यय होता है भूतकाल में, यहां तो काल की कोई बात ही नहीं है, ये वर्तमान काल में भी कर देगा। ये बहुत बड़ा भेद है ये, तो इसलिए ये सूत्र बहुत व्यापक है ये। तो अर्थ क्या बनेगा? तो पहले सूत्र को देखते हैं। तत् प्रथमैक वचनांतम, अस्य षष्ठी एक वचनांतम, संजातम प्रथमैक वचनांतम, तारकादिभ्यः पंचमी बहुवचनांतम, इतच प्रथमैक वचनांतम। तत् को लिया गया यहां प्रथमा विभक्ति है तो प्रथमा समर्थ हो गया, और संजात शब्द ये इसी का समानाधिकरण है। जिस प्रकृति से प्रत्यय किया जाएगा उसी के साथ में संजात शब्द को जोड़ा जाएगा। इसलिए अर्थ करेंगे संजात समानाधिकरणेभ्यः प्रथमा समर्थेभ्यः तारकादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः अस्य इति षष्ठ्यर्थे इतच प्रत्ययो भवति। तो तारक का तात्पर्य तारे, ये जो आकाश में सूर्य दिखाई देते हैं, ये सब तारे जिनको बोला जाता है, वही है यहाँ पर तारक शब्द। तो तारका स्त्रीलिंग में आता है, ये बहुवचन में आता है सदा। तारकाः संजाता अस्य, अस्य कस्य? नभसः। जो आकाश है नभस, ये कैसा हो गया? इसके तारे तारका हो गए हैं इसके। तो वैसे तो तस्येदम का ही विषय है ये, तस्येदम है ना, उसी का अपवाद है ये तस् प्रत्यय। तो तारकाः संजाता अस्य, अब उस नभस को कहा जाएगा तारकितम। तो जहां पर प्रातिपदिक पढ़े हैं इस सूत्र में, वहां तो कोई प्रश्न नहीं उठेगा कि निष्ठा करके ही बना सकते हैं हम। यहां तो निष्ठा का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि तारक शब्द से तो निष्ठा नहीं आएगा ना। तो यहां तो इतच प्रत्यय ही है ये, तारकितम नभः। लेकिन कुछ शब्दों में ये प्रश्न उठ जाएगा, जैसे अगला ही ले लो, पुष्प शब्द लिया, और पुष्प धातु पाठ में भी ये धातु है या नहीं है? पुष्प विकसन है, तो वहां तो निष्ठा करके बन जाएगा पुष्पित। लेकिन वो निष्ठा करके बनेगा भूतकाल में, ये वर्तमान में भी बन जाएगा। जो खिल रहा है, एक तो है खिल गया, फूल आ चुके हैं, और फूल अभी आ रहे हैं, निकल रहे हैं, कलियों के रूप में है? वर्तमान काल चल रहा है उसका। तो यहां कैसे विग्रह करेंगे पुष्पितः का? पुष्पाणि संजातानि अस्य इति पुष्पितो वृक्षः। पंडित शब्द कितना प्रसिद्ध है ये। तो पंडा, ये बुद्धि को बोलते हैं, लेकिन आजकल तो पंडा शब्द हिंदी में कुछ निंदनीय अर्थ में आ चुका है अब, क्योंकि इन लोगों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि जहां ये, जिनको तीर्थ स्थल कहा जाता है, मंदिर आदि जहां अधिक होते हैं, वहां बहुत सारे पंडे पुजारी, ये शब्द जो चलता है ना, प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया है कि पंडे पुजारी रहते हैं। क्या करते हैं वो, कि जो भी जाएगा उससे किसी न किसी प्रकार से अपना वो दिखा करके और उसका धन लूटते रहते हैं, अलग अलग समस्याएं उनके सामने दिखाते हुए, पूजा पाठ करवाते हुए। तो वहां पर पंडा शब्द चल पड़ा है ये, लेकिन वास्तव में तो पंडा का अर्थ बुद्धि ही होता है, जो संस्कृत का मूल शब्द है। और संजात अर्थ में जब प्रत्यय करेंगे इतच, तो पंडा संजाता अस्य, यस्य पीछे लगा करके पंडितः, ये बनता है शब्द। ऐसी एक शब्द है मुद्रा। यद्यपि गणपाठ में
तारकादि गण में मुद्रा नहीं दिया है, लेकिन आकृति गण मानते हुए हम कुछ भी शब्द ले सकते हैं, क्योंकि शब्द प्रयोग में आता है मुद्रित, पुस्तक के लिए बोलते हैं ना। तो मुद्रा संजाता अस्य। अब यहाँ क्या तात्पर्य होगा? कैसी पुस्तक कहलाएगी मुद्रित? कि जिसकी मुद्रा हो गई। अब मुद्रा हम धन को भी तो कहते हैं भाई, जिसका मूल्य निकाल लिया गया, जो मूल्य से युक्त हो चुकी है, वो हो गई मुद्रित। तो मुद्रितम पुस्तकम। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं इसमें, और फिर आकृति गण है तो कोई शब्दों की सीमा भी नहीं है, अनेकों स्थानों पर इसका प्रयोग हो सकता है। इतच प्रत्यय का पर्याप्त मात्रा में प्रयोग होता है ये भाषा में। बस यहीं तक रखते हैं अभी। प्रणोध्वनि। ओ ओ ओ